Good morning, class. This is Ankita, and today we are going to start the fourth chapter of your book Business Studies, that is planning. See, in each and every task, we have to plan something. That is why the concept of planning says that planning is a strategic activity which involves thinking in advance what is to be done. ये लाइन क्लियरली एक्सप्लेन कर रही है कि आप पहले से सोच के रखते हैं कि क्या किया जाना है. व्हेन इज़ टू बी डन, कब किया जाना है. हाउ इट इज़ टू बी डन, ये काम कैसे किया जाना है. एंड बाय whom इट शुड बी डन, और आखिर ये काम किसके द्वारा किया जाएगा. थ्रू प्लानिंग मैनेजमेंट डिसाइड्स द बेस्ट ऑल्टरनेटिव to perform in order to achieve predetermined goals. पहले से ही predetermined यानी पहले से ही decided जो goals हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हीं को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि जो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स उनके पास मौजूद हैं उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेट कौन सा है जिसे यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा कर सकते हैं एंड दे कैन ग्रैब सक्सेस. Clear? So the first thing that we came to know about planning is futuristic. Planning is done for the future purpose. So we can say that planning involves around these things. कौन कौन सी things हैं वो? What is to be done, क्या किया जाना चाहिए. How is to be done, कैसे किया जाना चाहिए. When is to be done, कब किया जाना चाहिए. क्योंकि अगर एक सही टाइम पर काम ना किया जाए, यानी अगर एक सही काम गलत टाइम पे किया जाए तो भी ख़राब हो जाता है, इसलिए टाइमिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग इज़ बाय whom इट शुड बी डन, वो काम किसके द्वारा किया जाना चाहिए. यही चार चीज़ें हम प्लानिंग में देखते हैं. मूविंग टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस. यही तो मैं कह रही हूँ इतनी देर से कि प्लानिंग क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक, जिसमें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि क्या करना है और कैसे करना है. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजेरियल फंक्शन. विदाउट प्लानिंग नो मैनेजेरियल फंक्शन कैन वर्क. कोई भी मैनेजेरियल फंक्शन वर्क ही नहीं कर सकता अगर हमारी प्लानिंग ठीक नहीं है. Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. सबसे पहले मैनेजर को ये सोचना होता है कि आखिर इस चीज़ पर काम किया कैसे जाएगा. ऐसा नहीं है कि बस वो काम करने बैठ गया उसके बाद सोचेगा कि कैसे करूँ, क्या करूँ, आता भी है या नहीं. फर्स्टली ही विल फॉर्मुलेट अ प्लान कि काम करना कैसे है. Thus, planning is closely connected with creativity and innovation. इसीलिए ही प्लानिंग क्रिएटिविटी और इनोवेशन से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट होती है. नाउ इफ़ वी विल टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो सबसे पहला फीचर जो हम लगातार करते आ रहे हैं दैट इज़ रिटन ऑन द 5th नंबर, दैट प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग कैसी होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है, जो फ्यूचर के लिए करी जाती है. नाउ moving towards the first point, planning focuses on achieving objectives. Only there are certain objectives that can be achieved through planning. It is a primary function of management. Sorry, there is no gap between function and of. Clear? It is a primary function of management. ये सबसे पहला फंक्शन है जो मैनेजमेंट को कंप्लीट करना होता है. प्लानिंग इज़ परसुएसिव. प्लानिंग कैसी होती है, परसुएसिव, बिकॉज मैनेजर नीड प्लानिंग एट ईच एंड एवरी स्टेप. क्लियर? कोई भी काम बिना प्लानिंग के कंप्लीट ही नहीं हो सकता, और परसुएसिव होने का मतलब है विच इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स. नाउ प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस. येस, प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस. इवन at our homes when we did work, like if our mother cook food, तो what exactly happens, जब वो एक बार खाना बना लेती हैं then she decide for the next time कि what she has to do for the next day or next time. Clear? Planning is futuristic, we have already decided. फिर it involves decision making. प्लानिंग में ही सारे डिसीजंस बनाए जाते हैं कि कब काम करना है, किसको करना है, कैसे किया जाएगा, और अगर ये काम सही नहीं हुआ
तो क्या इसमें चेंज की गुंजाइश है या नहीं, ये सब कुछ डिसीजन मेकिंग पावर के अंडर में आता है. द लास्ट पॉइंट सेज दैट इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. बट ऑब्वियस, प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है. यानी अगर कोई आदमी दिमाग से सोच नहीं सकता, प्लान नहीं कर सकता, तो फिर वो कभी अपने जीवन में सक्सीड भी नहीं हो सकता. दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. क्लियर? नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग हर स्टेज में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. विदाउट प्लानिंग नथिंग कैन बी डन. फर्स्ट पॉइंट सेज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस. प्लानिंग बताती है कि काम किस तरह किया जाएगा. दैट्स हाउ इट प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मीन्स कि काम होगा या नहीं, इस चीज़ के रिस्क को प्लानिंग कम कर देती है. बिकॉज देयर आर ऑलवेज रिस्क ऑफ वेरियस टाइप ड्यू टू दीज अनसर्टेनिटीज. Plans are made to overcome these uncertainties. Manager predict the future, anticipate the changes, and accordingly the plans for the future. एक प्लान ने काम नहीं किया, वो तुरंत उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और प्लान बी की तरफ बढ़ जाते हैं. थर्ड पॉइंट सेज इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. काफ़ी बार एक ही काम को 2 या 3 लोग मिलके करने लग जाते हैं, जबकि उसमें उतने लोगों की नीड ही नहीं थी. तो ये ओवरलैपिंग प्लानिंग की वजह से रुक जाती है और वेस्टफुल एक्टिविटीज़, जैसे लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट इज़ इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. प्लानिंग सिर्फ एक आदमी के करने से नहीं होती, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. दैट इज़ वाई ये इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है. क्लियर? कैसे? इफ़ यू आर हैविंग एनी गुड आइडिया देन आई विल ऑल्सो कंसीडर इट. तब मैं उस पर भी ध्यान दूंगी कि आपके पास अगर कोई अच्छा आइडिया है तो आई कैन गो थ्रू इट. इट फोर्सेज मैनेजर्स टू थिंक डिफरेंटली. सो इट मेक्स द मैनेजर्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव. द नेक्स्ट पॉइंट सेज इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. येस, इन ऑल द डिसीजंस प्लानिंग इज necessary. Clear? Decision making basically involve choosing the best alternative from the available alternative. जैसे आप बाज़ार में कुछ खरीदने जाते हैं और आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं. मान लीजिए मुझे एक चॉकलेट ही खरीदनी है, मेरे पास कैडबरी भी है और 5 स्टार भी है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन मी. ये डिसीज़न मेरा होगा कि मैं अपने वो 100 रुपीज़ किस चीज़ के ऊपर स्पेंड करना चाहती हूँ. एंड हाउ आई कैन डू इट? आफ्टर प्लानिंग. आई कैन थिंक कि अगर मैं सिल्क खरीदती हूँ तो शायद मेरे पास पैसे नहीं बचें, लेकिन अगर मैं उसकी जगह 5 स्टार खरीद लेती हूँ तो मेरे पास 5 चॉकलेट्स होंगी एंड आफ्टर दैट आई विल हैव 50 रुपीज़ इन हैंड. ऑल्दो अगर बात करें तो सिल्क के फ्लेवर में और 5 स्टार के फ्लेवर में कोई कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल आप इससे ईजिली इसको समझ सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज इट इस्टेब्लिशेज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेड है, बिकॉज प्लानिंग प्रोवाइड द टारगेट टू बी अचीव्ड बट द एक्चुअल आर कंपेयर्ड टू दीज टारगेट्स. क्लियर? द टारगेट्स विच वी हैव सेट प्रीवियसली, जो पहले टारगेट बनाए थे उनसे कंपेयर करते हैं हम अब वाले काम को. एंड आफ्टर दैट वी ट्राई टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग. क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएटिंग corrective steps are taken and these corrective steps lead us to achievement of goal. So this is all about importance of planning. Now ऐसा नहीं हो सकता हर चीज़ में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हो. Similarly in planning also we have some limitations. Clear? The first limitation is planning leads to rigidity. प्लानिंग कैसी होती है? रिजिड होती है. वंस इट इज़ मेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड. रिजिड है, कभी भी बदलेगी नहीं. प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. अब आप कहोगे मैम अभी पीछे तो आपने पढ़ाया था इट इंक्रीज क्रिएटिविटी. येस मैंने बेटा आपको पढ़ाया था, बट
टिल देन जब तक आप प्लान नहीं बनाते हो, एक बार प्लान बन गया फिर उस प्लान में चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं होती. इसीलिए प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. वंस द प्लान इज फॉर्म्ड इट इज रिजिड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इस्तेमाल होती है. क्यों? बिकॉज प्लानिंग इज़ डन थ्रू मैनेजर्स. और मैनेजर्स क्या करते हैं? व्हाट एग्जैक्टली मैनेजर्स डू? मैनेजर्स बहुत सारे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स उठाते हैं और फिर उनमें से देखते हैं कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, और फिर उस प्लान के थ्रू उसे काम को किया जाता है. इसीलिए उसमें जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि मैनेजर्स की सैलरी वगैरह काफ़ी हाई रहती है. इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. क्यों? ड्यू टू दिस डिसीजन मेकिंग मे गेट डिले बिकॉज लॉट ऑफ टाइम इज़ नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस. जब तक आप प्लानिंग की आउटलाइन नहीं बनाओगे तब तक डिसीजन हो ही नहीं सकता. इसीलिए एक बहुत लंबा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. प्लानिंग कभी भी डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता. ज़रा सा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आपको अपना पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा. इट इज़ लाइक दैट. मैंने आज सोचा था कि मैं आज घूमने जाऊंगी, लेकिन अगर बारिश हो गई, एनवायरनमेंट चेंज हुआ ना, सो आई हैव टू चेंज होल ऑफ माई प्लान. मुझे अपना पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा. दैट्स हाउ प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक environment. The last one says it does not guarantee success. Plans are made but they do not guarantee success. मैं आपसे नहीं कह सकती कि whatever plan I have made that is 100% foolproof and it would be generate success for us. ऐसा कभी नहीं होता कि एक आदमी प्लान बनाए जा रहा है और हमेशा सक्सीड हो रहा है. प्लानिंग में 50-50, 60-40, 70-30 इस तरीके के कुछ रेशोज़ रहते हैं कि शायद इतने % प्लान सक्सीड हो जाए और इतने % प्लान फेल हो जाए. दैट इज़ ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. Thank you everyone for watching this video. Please do like, share and subscribe for more videos like this. And if you have any query, you can simply write down that query in comment section. I will try to revert you as soon as possible. Thank you.